अस्सलामुअलैकुम जवानों और खामारानों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ जवानों, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ब्रांड न्यू टॉपिक एंड दैट इज कैपेसिटर्स। नाउ कैपेसिटर्स को सबसे पहले हम डिफाइन करने वाले हैं आज के लेक्चर में, फिर हम उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को समझेंगे, फिर हम उसकी कुछ टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि आपके कोर्स में जो सेकेंड ईयर की फिजिक्स का कोर्स है उसमें हम सिर्फ कैपेसिटर की एक ही टाइप को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन आई रियली वांट यू टू नो कि आपके पास और भी तरह की कैपेसिटर्स हैं और उनमें से दो मैं आपके सामने रखूंगा, दैट इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स एंड स्फेरिकल कैपेसिटर्स। ठीक है, और इसके अंदर और भी टेक्निकलिटीज है, लेकिन हम अपनी लेक्चर को बहुत बेसिक्स तक लेकर जाएंगे बिकॉज आपके कोर्स में इतना टेक्निकलिटीज तक नहीं लेकर गए हैं कैपेसिटर को। सो ये हम करेंगे और फिर उसके बाद हम कैपेसिटर की एक एबिलिटी है कि वो चार्ज कितना स्टोर कर सकता है ऑन आइदर ऑफ द प्लेट्स। ये लफ्ज लगाना बहुत जरूरी है, ऑन आइदर ऑफ द प्लेट्स, बिकॉज यहां पर एक हम मिसकंसेप्शन को भी क्लियर करेंगे कि अक्सर कह दिया जाता है कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो ये एक मिसकंसेप्शन है, इसको हम समझेंगे, या ये आप कह सकते हो कि ग्रामेटिकली ये डेफिनेशन गलत है, राइट। सो ये हम समझेंगे और फिर हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। यानी कि किसी भी कैपेसिटर का जो एक प्लेट के ऊपर चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी है वो कौन से अवामिल पे डिपेंड करेगी। सो ये हम समझेंगे और आखिर में अगर टाइम मिला सो हम ये भी समझेंगे इंशाअल्लाह से, अगर टाइम मिला, कि कैपेसिटर्स को हम कहां यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट वी विल अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट अस गेट स्ट्रेट इनटू द टॉपिक। ओके जी, सो अब कैपेसिटर को समझते हैं कि व्हाट एक्चुअली कैपेसिटर इज। नाउ जवानों, कैपेसिटर इज एक्चुअली अ डिवाइस दैट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और जब मैं कहता हूं कि इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब यह है कि इट स्टोर्स electric potential energy because the energy associated with the field is none other than a potential energy। ठीक है जवानों, सो ये तो आपके पास क्लियर हो गया। अब हमने कैपेसिटर की वर्किंग को समझना है कि व्हाट एक्चुअली इज कैपेसिटर, मतलब उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, हाउ डज इट वर्क, फलाना फलाना। ठीक है जी, अब उसके ऊपर आते हैं। सो आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा कि सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या है जी कैपेसिटर की, कि इट कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेटल प्लेट्स। किसी भी दो मेटल प्लेट्स को लें, राइट, और उनको सेपरेट करवा दें बाय सम इंसुलेटिंग मटेरियल। दरमियान में वैक्यूम भी हो सकता है, दरमियान में कोई इंसुलेटर भी हो सकता है, जिसके ऊपर हम आज के लेक्चर में थोड़ी बहुत बात करेंगे। सो इन दो पैरेलल मेटल प्लेट्स को आप क्या कह सकते हो, कैपेसिटर कह सकते हो। और इसी लेक्चर में आगे हम टाइप्स ऑफ कैपेसिटर को भी थोड़ा सा जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये आपके पास दो पैरेलल मेटल प्लेट्स हैं, ये उनके साथ कनेक्टिंग वायर्स हैं। ठीक है, अब आते हैं इसकी वर्किंग पर कि व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द कैपेसिटर। अब कैपेसिटर को हम सबसे पहले चार्ज करवाते हैं बाय कनेक्टिंग इट टू द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। राइट, नाउ ये आपके पास एक प्लेट है कैपेसिटर का, ये जो आपको नजर आ रहा है, लेट मी कॉल इट प्लेट ए, और ये आपके पास दूसरा प्लेट है, लेट मी कॉल इट प्लेट बी, एंड टुगेदर इट्स कॉल्ड कैपेसिटर। ये कनेक्टिंग वायर्स हैं आपके पास। अब इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं, एक साइड को कनेक्ट कर देता हूं टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और दूसरे साइड को कनेक्ट कर देता हूं टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। लेट मी ड्रॉ दैट अगेन, ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल हुआ और दूसरा साइड आपके पास हुआ नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है जवानों, अब आप बैटरी आपको पता ही है जवानों कि इट इज एक्चुअली नथिंग बट अ व्हाट, ईएमएफ सोर्स, जो कि चार्जेस को मोटिवेट करवाता है कि आप फ्लो करो। और आप सेकंड चैप्टर में बड़ी डिटेल से ही समझ जाओगे, बस सिर्फ आपको यहां पर इतना पता होना चाहिए कि व्हाट इज बैटरी, कि ये चार्जेस को फ्लो करवाता है। सिंपल इज द फैक्ट, फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए। अब यहां पर लेट अस से कि हमारे पास एक स्विच है, राइट, फिलहाल स्विच ऑफ है। अब जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूं, यानी कि सर्किट को क्लोज करता हूं, सो होता क्या है कि इस प्लेट के अंदर, सही है जी, जो एटम्स हैं और उन एटम्स के आउटर मोस्ट शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को ये वाला स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो है अपने तरफ क्या कर लेगा, इन वायर्स के थ्रू खींच लेगा। ठीक है जवानों, सो यहां से इलेक्ट्रॉन की फ्लो शुरू हो जानी है लाइक दिस,
राइट यहां से इलेक्ट्रॉन की फ्लो ने शुरू हो जाना है, बिकॉज ये वाला पॉजिटिव ज्यादा तगड़ा है एज कंपेयर टू जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव पड़ा हुआ है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख रहा है। बिकॉज ये प्लेट जो है मेटल प्लेट है, ये एटम से मिलकर बना होगा। उसके उन एटम्स के अंदर से मैं एक एटम यहां पर शो कर रहा हूं, और उन एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस अपने अंदर होल्ड करके रखा हुआ है, या अपने साथ चिमट के रखा हुआ है इसको, या अपने अराउंड जो है रिवॉल्व करवाने की कोशिश करवा रहा है। सिंपल मतलब इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहा है ये पॉजिटिव। अब अगर यहां पर मैं ज्यादा तगड़ा पॉजिटिव इसके करीब ले आऊं तो ऑटोमेटिकली ये तगड़ा पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, और ये तगड़ा पॉजिटिव यहां पर इन वायर्स के थ्रू कनेक्टेड है, चाहिए जी यहां पर इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से। ठीक है जवानों, सो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। अब यहां पर इस एक एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सो यहां पर आपने क्या कर दिया है कि इस एक एटम के ऊपर एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया, और चूंकि ये एटम इस प्लेट का हिस्सा है तो इस प्लेट के ऊपर वन नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि इस प्लेट के अंदर अब एक ऐसा एटम है जिसके ऊपर वन नेट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब प्लेट के ऊपर एज अ होल वन नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी किसी दूसरे एटम से निकल गया, सो दूसरा नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक तीसरा भी आपके पास निकल गया तो तीसरा नेट पॉजिटिव, चौथा, पांचवा, और ये इस तरह आते जा रहे हैं। ठीक है जवानों, अब मुझे एक बात बताएं, ये जो बैटरी है ये क्या करेगा? पहले भी मैंने बताया कि चार्जेस को फ्लो करवाता है, चार्जेस को मोटिवेट करवाता है कि आप फ्लो करो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना। सो जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा? उन इलेक्ट्रॉन को वो दूसरी तरफ भेजेगा, टू द प्लेट बी। सो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अब मूव करेंगे टू द अदर साइड लाइक दिस। ठीक है जवानों, और यहां पर इस प्लेट के ऊपर एकोमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। तो हो क्या रहा है? हो एक्चुअली कुछ ये रहा है कि इधर से आबादी को निकाला जा रहा है और उस दूसरे प्लेट के ऊपर क्या किया जा रहा है? पेस्ट किया जा रहा है। ठीक है जवानों, सो ये आपके पास सिचुएशन हो रही है कि इधर से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा रहा है और दूसरे के ऊपर पेस्ट किया जा रहा है लाइक दिस। ठीक है जवानों, सो जितना यहां पर पॉजिटिव आता चला जाएगा उतने ही मिकदार में यहां पर नेगेटिव आता चला जाएगा। राइट जवानों, तो इसका मतलब यह है कि जितना ये वाला प्लेट पॉजिटिव होता चला जाएगा, एंड बाय पॉजिटिव आई मीन हाई पोटेंशियल, बिकॉज कन्वेंशनली हम पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल लेते हैं और नेगेटिव को लो पोटेंशियल लेते हैं। सो जितना ये वाला हाई पोटेंशियल पे चलता जाएगा उतना ही वो दूसरा प्लेट यानी कि प्लेट भी लो पोटेंशियल पे आता चला जाएगा। ठीक है जवानों, सो यहां पर अब हमारे पास सिचुएशन क्या हो रही है कि हमारे पास एक प्लेट पॉजिटिव बनता जा रहा है, दूसरा नेगेटिव बनता जा रहा है। और ये किस्सा कब तक चलेगा? ये किस्सा तब तक चलेगा जब तक इन दो प्लेट्स के दरमियान डेवलप होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के सप्लाई किए हुए पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ना हो जाए ना। अब ये मैंने क्या कहा, तो इसी के ऊपर अब आते हैं। सो लेट मी वाइप दिस ऑफ। अब आते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं? वर्किंग के ऊपर, और इसका बेसिक इक्वेशन डिराइव करते हैं। अच्छा, सो अब मैं उसी शुरू से इस पॉइंट से शुरू कर देता हूं, इनको मैं मिटा देता हूं। राइट, ये आपके पास हुआ। राइट, इसको मैं मिटा देता हूं। अब मैं कहता हूं कि जी जैसे ही मैंने स्विच कनेक्ट किया तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला गया और उधर पेस्ट किया गया। सो मुझे एक बात बताएं, क्या इस एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया? बिल्कुल आया, लेकिन वही उसी अमाउंट का एक नेगेटिव चार्ज दूसरे प्लेट के ऊपर आया, तो पोटेंशियल में डिफरेंस डेवलप हुआ? बिल्कुल डेवलप हुआ। अच्छा, एक दूसरा यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला गया, दूसरे प्लेट के ऊपर एकोमुलेट करवाया गया। राइट राइट, पोटेंशियल में डिफरेंस मजीद बढ़ा, बिकॉज ये वाला पोटेंशियल पॉजिटिव होता जा रहा है, ये वाला पोटेंशियल जो है वो हाई होता जा रहा है, और दूसरा जो पोटेंशियल है वो लो से लो होता चला जा रहा है। ठीक है जवानों, सही है। सो देयर इज अ डिफरेंस इन पोटेंशियल, लेट मी कॉल इट डेल्टा वी। अब जब ये डेल्टा वी इस वी के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब यह है कि अगर ये वाला वी चार्जेस को ऐसे फ्लो करवाना चाहता है, सो प्लेट्स के दरमियान डेवलप होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस उन्हीं चार्जेस को अब उल्टा फ्लो करवाना चाहता है। ठीक है जवानों, सो अगर इस तरफ फ्लो करवाने वाला फोर्स बराबर हो जाए बैटरी के इस तरफ फ्लो करवाने वाले फोर्स के, तो ऑटोमेटिकली चार्जेस की फ्लो ने स्टॉप हो जाना है, और यहां पर हम कहते हैं कि द कैपेसिटर इज नाउ फुली चार्ज्ड। सो जैसे ही यहां से ये पॉजिटिव से पॉजिटिव होता चला जाए, तो यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है? ज्यादा से ज्यादा होती चली जा रही है, और दूसरे साइड पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है? कम से कम होती चली जा रही है, यानी वो नेगेटिव में जा रहा है। सो ये किस्सा तब तक चलेगा जब ये वाला वोल्टेज और
पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द प्लेट्स बराबर हो जाए। सो यहां पर हम कहते हैं कि द कैपेसिटर इज नाउ फुली चार्ज्ड, ठीक है, और देयर विल बी नो मोर फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस वन। ठीक है जवानों, अब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या ये कहा जा सकता है? अक्सर बुक्स में ये डेफिनेशन है। नो जवानों, ये बड़ी मिसकंसेप्शन है और ये नहीं कहना चाहिए। क्यों? बिकॉज ये जो चार्ज यहां पर नेगेटिव स्टोर हुआ है, क्या ये कहीं बाहर से आया है? नहीं, ये उसी कैपेसिटर के दूसरे प्लेट से आया है। सो जितना चार्ज ये लूज कर गया है उतना ही चार्ज वो दूसरा प्लेट गेन कर गया है। तो ओवरऑल आपके पास क्या कोई चार्ज गेन हुआ? क्या कोई चार्ज लूज हुआ? नो। जितना चार्ज इसने लूज किया उतना ही दूसरे ने गेन किया। इसका मतलब यह कि कैपेसिटर के ऊपर ओवरऑल जो है नेट चार्ज की वैल्यू 0 है। सो कैपेसिटर कभी भी कोई नेट चार्ज गेन नहीं करता। हां, आप ये जरूर कह सकते हो कि वन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर गेन्स नेट पॉजिटिव चार्ज व्हाइल द अदर प्लेट ऑफ द सेम कैपेसिटर गेन्स नेट नेगेटिव चार्ज। लेकिन ओवरऑल जितना इसने पॉजिटिव गेन किया उतना ही दूसरे ने नेगेटिव गेन किया। तो आपके पास ओवरऑल चार्ज की वैल्यू क्या हुई? 0। ठीक है जवानों, सो कैपेसिटर should be defined in a way that capacitor is a device that stores energy in the form of इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, सो ये आपके पास एक मिसकंसेप्शन दूर हो गई। अब मैं यहां पर आपके सामने इसका डिक्वेशन डिराइव कर लेता हूं। वो क्या है कि जितना एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, या सिंपल जितना एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक प्लेट का जिक्र कर रहा हूं, ओवरऑल कैपेसिटर का जिक्र नहीं कर रहा। सो जितना एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता जाता है उतने ही अमाउंट का दूसरे प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता जाता है। सो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। लेट अस से इस प्लेट के ऊपर चार्ज की वैल्यू की बात कर रहा हूं। सो जितना चार्ज आएगा एक प्लेट के ऊपर, राइट, वो चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू व्हाट? वो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द टू प्लेट्स। देखिए, ये जितना पॉजिटिव से पॉजिटिव होता चला जाता है या ये जितना नेगेटिव से नेगेटिव होता चला जाता है, उतना ही दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है। एंड लेट मी कॉल दैट पोटेंशियल डिफरेंस एज वी बिटवीन द प्लेट्स, राइट। सो यहां पर मैं कह देता हूं वी बिटवीन द प्लेट्स। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक कांस्टेंट पुट करना होगा, और वो कांस्टेंट यहां पर है C। ठीक है, वेयर C इज कॉल्ड व्हाट? C इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। क्या कहते हैं हम इसे? इसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है जवानों, सो C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड दिस इज द बेसिक इक्वेशन फॉर द what? For the capacitors. So Q is equal to CE. The charge stored on either plates of the capacitor will be equal to the product of the capacitance of the capacitor and the potential difference developed between the two plates of the capacitor. अब capacitance क्या है? अब इसको define करते हैं। What is capacitance? जवानों, capacitance is the ability of the capacitor to store charge. कि ये कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। अब देखिए, अगेन लेट मी रीफ्रेज व्हाट आई जस्ट सेड। आई शुड से इट लाइक दिस कि कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर के कितना चार्ज स्टोर हुआ है ऑन आइदर ऑफ द प्लेट्स। ठीक है जवानों, बिकॉज कैपेसिटर नेट चार्ज तो स्टोर करता नहीं है एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। सो कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर that how much charge is stored on one of the plates of the capacitor। लेकिन हम आम बोलचाल में कह सकते हैं कैपेसिटर इज द कैपेसिटी या एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, लेकिन इसका हर किसी मतलब नहीं है कि वो नेट चार्ज स्टोर कर रहा है। सो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। अच्छा, अब कैपेसिटेंस को यहां पर से हम थोड़ा सा टेक्निकलिटीज की तरफ लेकर चले जाते हैं। अगर मैं यहां पर C लिखूं, सो C शुड बी इक्वल टू व्हाट? Q डिवाइडेड बाय V। सो Q डिवाइडेड बाय V हो जाएगा, राइट। और व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? दैट इज एक्चुअली व्हाट? That is coulomb divided by what is the unit of volt or voltage or potential difference, right? That is actually equal to volt। ठीक हुआ जवानों, राइट। सो यहां पर हम डिफाइन करेंगे कैपेसिटेंस की यूनिट को। सो द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलम पर वोल्ट, जिसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं फैरेड। ठीक है जवानों, ठीक है। अब फैरेड को कैसे डिफाइन करेंगे? हम डिफाइन कर सकते हैं फैरेड को कि द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल बी इक्वल टू 1 फैरेड इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज is stored
on the either plates of the capacitor and developing a potential difference of 1 volt between them, then we say that the capacitance of that particular capacitor is actually equal to 1 farad. ठीक है जवानों, सो ये हमने फैरेड को डिफाइन कर लिया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम डिस्चार्जिंग के ऊपर आते हैं। देखिए चार्ज तो हमने कर लिया ना, कैसे हमने चार्ज कर लिया, देखें कि यहां पर से एक न्यूट्रल प्लेट था, इसको मैं थोड़ा सा फिर से स्टार्ट से कर लेता हूं ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए और ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए। ठीक है, सो पर देखते जाएं, प्लेट ए को अगर आप देख लो, सो प्लेट ए भी न्यूट्रल है, प्लेट बी भी न्यूट्रल है, लेकिन जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूं, सो ये वाला पॉजिटिव यहां से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना शुरू करेगा, तो यहां पर पॉजिटिव डेवलप होता चला जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, दूसरे प्लेट के ऊपर जाएंगे, तो यहां पर उसी मिकदार में नेगेटिव डेवलप होता चला जाएगा। सो दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है कि नहीं, और याद रखिएगा जब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, सो यहां पर एक फील्ड डेवलप होगा जिसकी डायरेक्शन हमेशा होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। याद रखिएगा ये हमने डिस्कस किया था इन वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द Gauss's law. If you remember that was to find the electric field in between oppositely charged parallel plates. याद आया जवानों या नहीं? ठीक है, राइट, लिंक ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू नीड टू विजिट दैट लेक्चर। ठीक है जवानों, सही है। सो ये हमने डिस्कस किया था और इट इज एग्जैक्टली लाइक दिस कि दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट से दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेवलप हो गया, तो ऑटोमेटिकली फील्ड ने तो डेवलप होना है। एंड दिस फील्ड वाज एक्चुअली गिवन बाय दिस इक्वेशन जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, जिसको हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे इसी लेक्चर में। ओके, सो ये तो हो गया। अब यहां पर ये कैपेसिटर चार्ज हो गया, और चार्ज कब होगा, जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर बिकम्स इक्वल टू द वोल्टेज सप्लाइड बाय द बैटरी। ठीक है, सो अब यहां पर हम कहेंगे कि कैपेसिटर इज नाउ फुली चार्ज। सो अब जब वो चार्ज हो गया, तो यहां पर दरमियान में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो गई है, या एनर्जी स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं, और अब मैं क्या कर सकता हूं कि अब अगर दरमियान में मैं एक एलईडी लगा दूं, स्मॉल सी एलईडी, दिस इज एलईडी, राइट, तो होगा क्या कि जितना आपने यहां पर चार्जेस स्टोर किए थे वो वापस अपने ओरिजिनल जगह की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। जिन चार्जेस को आपने अपने घरों से बेदखल किया था वो वापस उसी रास्ते के थ्रू आएंगे। सो वो इलेक्ट्रॉन्स वापस जब जाएंगे लाइक दिस, इस रास्ते को अपनाते हुए, राइट, तो जाहिर सी बात है उनके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और यहां पर जब वो एलईडी से पास होंगे तो वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी थोड़ी बहुत कन्वर्ट होगी इनटू लाइट एनर्जी। ठीक है जवानों, राइट, सो यहां पर अब आपके पास क्या हुआ कि यहां पर नेगेटिव कम होते चले जाएंगे, और वो नेगेटिव कम हो रहे हैं, किधर आ रहे हैं, इस प्लेट की तरफ। तो जब वो इस प्लेट की तरफ आएंगे तो यहां पर उसी मिकदार से पॉजिटिव जो है वो कम होते चले जाएंगे लाइक दिस। देखते जाए जरा गौर से, राइट, और कैपेसिटर जो है वो क्या हो रहा है, वो डिस्चार्ज हो रहा है लाइक दिस। ठीक है जवानों, और जब वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाए तो आप देखोगे कि यहां पर एलईडी जो है वो ऑफ हो जाएगा, और हम कहेंगे कि द कैपेसिटर इज नाउ डिस्चार्ज। और इसको अब मजीद चार्ज करने के लिए आपने क्या करना होगा, फिर से बैटरी के साथ कनेक्ट करना होगा, और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये लाइंस भी यहां से मुझे मिटानी होंगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां पर खत्म होता जा रहा है। एंड नाउ द कैपेसिटर इज डिस्चार्ज। ठीक है जवानों, सो ये आपके पास इंपॉर्टेंट चीज होगी कि हमने डिस्चार्जिंग समझ ली। अब यहां पर एक बहुत क्रूशियल पॉइंट, बहुत ही क्रूशियल पॉइंट, ठीक है, वो क्या है, बल्कि मैं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं कि कैपेसिटर को जमाने कदीम में कंडेंसर भी कहा जाता है, यानी कि अलेक्जेंडर के जमाने में, प्लेटो और अरस्तु के जमाने में इसको क्या कहा जाता था, कंडेंसर कहा जाता था। है, प्लेटो और अरस्तु के जमाने में भी कैपेसिटर हुआ तो करते थे। सिंपल जी, जिस जब पहली बार तब इंट्रोड्यूस किया गया था, सो कैपेसिटर को कंडेंसर के नाम से बुलाया करते थे, या कंडेंसेटर के नाम से बुलाया किया करते थे। वो इसलिए बिकॉज इट्स स्टोर्स चार्ज ना। सो कंडेंसर मींस कि इसकी मिसाल आप ऐसी ले लो सादा अल्फाज में कि जब आप एक ठंडी बोतल को, पानी की या फिर ड्यू की या कोका कोला की, उसको जब आप ओपन एयर में रख दो, सिंपली स्पेसिफिकली आजकल के मौसम में जो कि गर्मी चल रही है, सो आप कुछ देर बाद आप उसे देखो तो होगा क्या कि उसके ऊपर जो है पानी के कतरे बन जाते हैं, राइट, आउटर सरफेस के ऊपर। सो वो पानी के कतरे एक्चुअली एक स्टैटिक कतरे हैं ना, एक तरह से वो जो कंडेंसेशन हो गई है कि जो आपके पास एक तरह से क्या आप कह लो कि वाटर वेपर्स कन्वर्ट हो गए हैं किसके ऊपर, किसके अंदर, लिक्विड।
सो अगर आप देखो तो उसके आउटर सरफेस पर कुछ देर बाद कतरे जो है, पानी के कतरे जो है आपको सामने नजर आएंगे, बिकॉज वो कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ, गैसियस स्टेट या वेपर जो है वो कन्वर्ट हुए इनटू लिक्विड, और वो लिक्विड जो है वो उसके ऊपर, उस आउटर सरफेस के ऊपर, बोतल के आउटर सरफेस के ऊपर क्या हुआ है, वो कतरे जो है वो स्टेटिक पड़े हुए हैं, राइट। सो इसी तरह से एक्चुअली क्या होता है कि कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर चार्जेस जब आते हैं, जब आप उसे चार्ज करवाते हो बाय कनेक्टिंग इट टू द बैटरी, ठीक है। सो बैटरी के साथ जब आप उसे कनेक्ट करते हो और चार्जेस जब वो एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ लेकर आता है, तो होगा क्या कि एक प्लेट के ऊपर भी पॉजिटिव स्टैटिक चार्जेस आ जाते हैं, दूसरे प्लेट के ऊपर भी नेगेटिव स्टैटिक चार्जेस आ जाते हैं। सो समथिंग लाइक दिस। और चूंकि उसी जमाने में मैकेनिकल कंडेंसर भी जो है वो डेवलप हुआ था, और मैकेनिकल कंडेंसर क्या करता था कि वो बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ कंडेंसेशन करवाता था फॉर अ वेरी स्मॉल प्रेशर। सिमिलरली यहां पर बड़ा स्मॉल वोल्टेज की से आप यहां पर काफी ह्यूज चंक ऑफ एनर्जी जो है वो स्टोर कर सकते हो, राइट। सो दैट इट वाज काइंड ऑफ एन एनालॉजी, ठीक है। सो ये आपके पास एक बात होगी। अच्छा, वो जो क्रूशियल पॉइंट जिसके ऊपर मैं आना चाह रहा था वो कुछ ये है, लेट मी वाइप दिस ऑफ, कि याद रखिएगा कैपेसिटर को जब आप चार्ज कर देते हो, राइट, कैपेसिटर जब चार्ज हो जाता है और उसके बाद जब आप उसे डिस्चार्ज करोगे, चार्जिंग के दौरान भी और डिस्चार्जिंग के दौरान भी, याद रखिएगा कि कैपेसिटर आपको एक चेंजिंग करंट प्रोवाइड करेगा, चाहे आप उसे चार्ज करो या चाहे आप उसे डिस्चार्ज करो। सो ड्यूरिंग द चार्जिंग एंड ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग कैपेसिटर विल प्रोवाइड यू अ वेरिएबल करंट, अ चेंजिंग करंट। क्यों? सबसे पहले मैं चार्जिंग के ऊपर आता हूं कि चार्जिंग में वो वेरिएबल करंट कैसे प्रोवाइड करता है, देखते जाएं। जैसे ही मैं यहां पर स्विच को ऑन करता हूं, राइट, और चार्जेस उधर से आना शुरू होते हैं, तो यहां पर पॉजिटिव चार्जेस बनना शुरू हो जाते हैं और वहां पर उतने अमाउंट में नेगेटिव चार्जेस बनना शुरू हो जाते हैं। अब होता क्या है कि मजीद जब नेगेटिव चार्जेस इधर आते हैं, सो यहां पर मजीद नेगेटिव चार्जेस और यहां पर प्लेट के ऊपर ऑलरेडी मौजूद नेगेटिव चार्जेस के दरमियान क्या है, यहां पर दरमियान में रिपल्शन है, राइट जवानों। सो इनिशियली जो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स उधर से आए थे, तो उनको इतना मजामत का सामना नहीं करना पड़ा था एज कंपेयर टू कि बाद में आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो उनको थोड़ा सा मजामत का सामना करना पड़ेगा। और जब मजामत का सामना करना पड़ेगा, इसका मतलब है कि बैटरी अब उस रेट से यहां से चार्जेस को यहां पर नहीं ला सकेगा जिस रेट से वो इनिशियली ला रहा था, जैसे ही मैंने यहां पर स्विच को क्या किया, ऑन किया। ठीक है जवानों, तो इसका मतलब यह है कि ड्यूरिंग द चार्जिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम द अमाउंट ऑफ चार्जेस या the rate at which the charges flow with the passage of time from plate A to plate B during the process of charging decreases with the passage of time. So ये चीज है और इसको हम डिस्कस करेंगे specifically in one lecture that happens to be the last lecture of this whole chapter, that will be charging and discharging of capacitor. ठीक है जवानों, तो ये तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। अब सिमिलरली जब डिस्चार्ज होगा, लेट अस से ये कैपेसिटर पूरा का पूरा चार्ज हो गया, यहां पर ये सारा का सारा नेगेटिव हो गया और ये सारा का सारा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और बैटरी प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो गया। सो आपके पास करंट जो है वो क्या हो गया, I is equal to 0 and कैपेसिटर इज नाउ फुली चार्ज्ड, ठीक है। अब जब वो फुली चार्ज हो गया है, अब मैं क्या करता हूं, नाउ आई इंटेंड टू यूज द सेम electric potential energy that has been stored between the plates of the capacitor in the form of electric field. So जब मैं इसे यूज करने लगा हूं, so क्या करूंगा, I will connect the same wires again with some LED. Let us say ये LED आपके पास लाइट है, राइट। So वो चार्जेस जब वापस आएंगे, so मुझे एक बात बताएं, इनिशियली यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस लेट अस से V है, लेट अस से मैं कह देता हूं कि 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया था। V इनिशियल कितना था, 12 वोल्ट्स का। और याद रखिएगा Q इज इक्वल टू CV के मुताबिक Q is directly proportional to V, where C is the constant of proportionality. So अब अगर आप देख लो, so जैसे यहां से चार्जेस आएंगे, राइट, इस रास्ते के थ्रू, और यहां पर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि स्टोर हुई थी वहां पर दो प्लेट्स के दरमियान, वो कन्वर्ट होगी इनटू व्हाट, इनटू लाइट एनर्जी, बिकॉज यहां पर एलईडी ने ग्लो करना है, राइट। लेकिन अब यहां पर होगा क्या कि जैसे ही यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स गए तो वहां पर वो दो पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गए, बिकॉज उन्होंने इस रास्ते के थ्रू ही जाना है ना, और उस पॉजिटिव प्लेट की तरफ ही जाएंगे, राइट। सो यहां पर क्या अब वो पोटेंशियल डिफरेंस रहा जो पहले हुआ करता था, नहीं, बिकॉज आपके पास ऑन आइदर प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर चार्ज जो है उसकी मिकदार कम हो गई है। सो जब चार्ज की मिकदार कम हो गई है ऑन आइदर प्लेट्स, सो पोटेंशियल डिफरेंस भी दो प्लेट्स के दरमियान क्या हो गया है, वो कम हो गया है। ठीक है जवानों, राइट। देखिए यहां पर
जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल थोड़ा कम हो गया और नेगेटिव थोड़ा सा यहां पर कम हो, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस मेरे दो हाथों के दरमियान कम हो गया है। अब जब मजीद दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो इस दो पॉजिटिव्स को न्यूट्रलाइज कर लेंगे इस रास्ते के थ्रू। सो आप देखोगे कि यहां पर आपके पास क्या होगा, पोटेंशियल चार्जेस जो है वो मजीद कम हुए। सो जब चार्जेस मजीद कम हुए तो पोटेंशियल डिफरेंस मजीद कम हुआ, राइट। और जब पोटेंशियल डिफरेंस मजीद कम हुआ तो ऑटोमेटिकली यहां पर जिस रेट से चार्जेस फ्लो कर रहे थे वो रेट भी कम हुआ, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस जब आप दो प्लेट्स के दरमियान कम करोगे, सो जिस मिकदार से चार्जेस उधर से इधर आ रहे हैं, यानी प्लेट बी से प्लेट ए की तरफ, तो उस रेट से अब मजीद नहीं आएंगे। सो जब उस रेट से यहां पर चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे तो आप देखोगे कि एलईडी इनिशियली जब चार्जेस फ्लो कर रहे थे तो वो इस तरह तेजी से ग्लो करेगा, लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ उसकी ग्लो में कमी आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी, और अनटिल एंड अनलेस के आखिर में वो बिल्कुल जो है खत्म हो जाएगी। क्यों? बिकॉज हम कहेंगे कि कैपेसिटर इज नाउ फुली डिस्चार्ज, दो प्लेट्स के दरमियान कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस बाकी नहीं रहा, तो करंट जो है उसका आना तो यहां पर बनता ही नहीं है, बिकॉज सारे चार्जेस जो कि प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ लेकर गए थे वो वापस प्लेट बी से प्लेट ए की तरफ आ गए हैं। ठीक है जवानों, सो दिस वाज द पॉइंट जो कि मैं क्लियर करवाना चाह रहा था कि कैपेसिटर जो है वो हमेशा आपको एक वेरिएबल करंट देगा, नंबर वन, ये तो चीज क्लियर होगी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पे, जिसको जल्दी जल्दी से मैं आपको कर देता हूं। याद रखिएगा आपकी कोर्स में जो बेसिक जो हम टाइप पढ़ने वाले हैं वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि आपके सामने ड्रॉ भी हुआ है। ठीक है, अब इससे अलावा भी बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है जी, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहे हैं। उनमें दो तीन मैं आपको थोड़ा सा जो है वो आपके सामने कर देता हूं। नंबर वन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि आपको नजर आ रहा है। अब अगर मैं इन्हीं पैरेलल प्लेट्स को क्या कर लूं, रोल कर दूं इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, जिस तरह से आपको नजर आ रहा है, तो वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बन जाता है। और याद रखिएगा जो कि जितने भी आपने ऑलमोस्ट कैपेसिटर देखे होंगे इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, तो आपको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स ही नजर आए होंगे। ठीक है, और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स के दरमियान में भी इंसुलेटिंग मटेरियल होगा, चाहे वो वैक्यूम हो या चाहे वो कोई दूसरा इंसुलेटिंग मटेरियल हो, लेकिन वो होगा। याद रखिएगा, ये हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में आगे जाके। अच्छा, एक तीसरा टाइप भी है आपके पास जो कि स्फीरिकल सिलेंडर है। आप क्या कर स्फीरिकल कैपेसिटर है। अब आप क्या कर लो कि इन्हीं दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को क्या कर लो, एक प्लेट का आप एक स्फीयर बना दो उसको इस तरह गोल मटोल करके, और दूसरे प्लेट का भी एक दूसरा स्फीयर बना दो, और एक स्फीयर को दूसरे स्फीयर के अंदर प्लेस कर दो। सो एक के ऊपर नेगेटिव, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव। सो आपके पास ये भी एक कैपेसिटर की शक्ल है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये जो तीन टाइप ऑफ कैपेसिटर्स मैंने आपको बताए, इसके अंदर हम सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सबसे सिंपलेस्ट है। ठीक है, तीनों का आपके पास फंक्शन वही है, दे स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन तीनों के मैथमेटिक्स और टेक्निकलिटीज में फर्क है जरूर। ठीक है जवानों, सो ये आपके पास एक बेसिक पॉइंट हो गया। अब आते हैं फैक्टर्स ऑन विच द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल डिपेंड, यानी कि कौन से कैपेसिटर का पेट कब ज्यादा होगा। देखिए, कैपेसिटेंस को मैं कह देता हूं कि क्या कि किसी कैपेसिटर का पेट कितना ज्यादा है या वो कितना काना का सकता है, एंड बाय काना आई मीन चार्ज। ठीक है, सिर्फ एनालॉजी है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर के ऑन आइदर प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, सही जी, चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी है, या ऑन आइदर प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज स्टोर आएगा वो कब ज्यादा होगा और कब कम होगा। इन सिंपल वर्ड्स, कौन कौन से अवामिल है जो कि उसको असरअंदाज कर सकते हैं। ठीक है जवानों, सो अब मैं उसके ऊपर आता हूं। नाउ जवानों, वी नो फ्रॉम द बेसिक इक्वेशन दैट Q इज एक्चुअली इक्वल टू CV, राइट जवानों। और चूंकि मैं C में इंटरेस्टेड हूं, सो C इज सपोज टू बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। ठीक है जवानों, अच्छा, अब याद रखिएगा जवानों, फ्रॉम द वन ऑफ द लेक्चर दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट, उसमें हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट में हमने ये कहा हुआ था कि आपके पास जो V जो E है, दैट इज E इज एक्चुअली इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R, राइट। नेगेटिव साइन में फिलहाल नहीं लिखता, बिकॉज नेगेटिव साइन आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है और कुछ नहीं है। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड में फिलहाल इंटरेस्टेड हूं कि जगह की तब्दीली के साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, दैट विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जवानों, ये तो आपके पास हो गया। अब अगर मैं एक पॉइंट इस प्लेट के ऊपर कंसिडर करूं और दूसरा पॉइंट मैं इस प्लेट के ऊपर कंसिडर करूं, सो दो प्लेट्स के दरमियान जो फासला है, लेट मी कॉल दैट D। ठीक है, और इस प्लेट के दरमियान और इस प्लेट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट मी कॉल दैट डेल्टा V। ठीक है जी, ऑब्वियसली अभी तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है बिकॉज न्यूट्रल है ना, लेकिन जब मैं इसको बैटरी कनेक्ट करके चार्ज करवाऊंगा, राइट, बैटरी कनेक्ट करके मैंने इसको चार्ज करवा दिया, तो एक जो है वो सिरे से पॉजिटिव हो गया, राइट, और दूसरा उतने ही अमाउंट में
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जवानों, उतनी अमाउंट में नेगेटिव हो गया। तो एक पॉइंट में ये ले रहा हूं और एक पॉइंट में इस प्लेट के ऊपर ले रहा हूं। सो इन दो प्लेट्स के दरमियान जो डिफरेंस है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, दरमियान में वैक्यूम जो है, वैक्यूम भी हो सकता है या कोई इंसुलेटिंग मटेरियल भी हो सकता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया है, लेट मी कॉल इट डेल्टा v। और ये पोटेंशियल डिफरेंस, अभी हमने कहा कि ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा टू द या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स मैं कह देता हूं, v बिटवीन द प्लेट्स। याद रखिएगा v मींस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। सो v बिटवीन द प्लेट्स मैं कह देता हूं कि v बिटवीन द प्लेट्स विल बी इक्वल टू द v सप्लाइड बाय द बैटरी। ठीक है जवानों, ये आपके पास सिचुएशन हो गई है। अच्छा, अब जवानों यहां पर E formed in between the two plates of the capacitor, जो कि एक यूनिफॉर्म फील्ड होगा। या याद रखिएगा जवानों, आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, यहां पर दरमियान में एक यूनिफॉर्म फील्ड बनता है फ्रॉम द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, इफ यू रिमेंबर दैट। ठीक है, सो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि E is actually equal to V डिवाइडेड बाय D, बिकॉज डेल्टा V इज V। डेल्टा V जो दो पॉइंट प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है, और दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला है जिसको डेल्टा R हम कहा करते थे, उसे मैं D कह देता हूं, बिकॉज दो प्लेट्स के दरमियान फासला D है। सो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि V इज इक्वल टू E D, ऐसे लिख सकता हूं, राइट। V यहां पर रह गया और E और D को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जवानों, अच्छा जी, अब V इज इक्वल टू ई डी मैं लिख देता हूं। सो V इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। और दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, यू नीड टू रिकॉल योर कॉन्सेप्ट्स, वो बराबर होगा किस चीज के? वो हमारे पास बराबर होगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इफ देयर इज अ फ्री स्पेस, राइट, मल्टीप्लाई बाय दिस D। ठीक है जवानों, नाउ व्हाट इज सिग्मा? इफ यू रिमेंबर दिस वाज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सो V इज इक्वल टू चार्ज stored on either of the plates, so let me call it capital Q, so charge stored on either of the plates, right, ठीक है, divided by the area of the plates, this is the area of the plate। ठीक है जवानों, सो यहां पर जिसे हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी कहा हुआ था, सो एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पर, सिग्मा की जगह मैं चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया लिख देता हूं, और डी यहां पर अपनी जगह पर। ठीक है, सो यू नीड टू रिकॉल that particular lecture that was on applications of electrostatic, जिसका लिंक ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और आपके स्क्रीन पे भी आपको उसकी कुछ झलकियां नजर आ रही हैं। सो V मेरे पास इसके बराबर हुआ। अब मैं ऐसे कर लेता हूं कि यहां से V को उठाता हूं और यहां पर मैं इस इक्वेशन में फीड करता हूं और देखता हूं क्या आता है। सो C इज इक्वल टू Q अपनी जगह पर, V की जगह मैं पुट कर लेता हूं Q D, राइट, ठीक है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। अब देखिए यहां पर ये, इसको मैं उल्टा करके इस तरह लिख सकता हूं। सो मेरे पास ये सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि Q डिवाइडेड बाय क्यू डी मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, या चलिए जी इसको इस तरह लिख देते हैं कि Q यहां पर रहने देते हैं और इसको मैं उल्टा कर देता हूं। सो ये आपके पास, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिनकी मैथमेटिक्स वीक होंगी, जिस तरह की मेरी थी। ठीक है, सो अब आपके पास ये Q और ये Q उड़ गया आपस में, और आपके पास क्या आया? आपके पास आया C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। ये हमारे पास इक्वेशन आया, और हमें पता चल गया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। किन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? लेट मी एक्सप्लेन देम नाउ, लेट मी वाइप दिस ऑफ नाउ। ये मैं मिटा देता हूं ताकि मेरे पास थोड़ी बहुत स्पेस आ जाए, और अब आते हैं किसके ऊपर, एक एक को इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। ये मैंने क्या कर दिया, इसको मैं ब्लैक से लिख देता हूं। ओके, सो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट्स। नंबर वन, जाहिर सी बात है, जितना बड़े एरिया वाला प्लेट्स लोगे तो उतना ही ज्यादा चार्जेस उसने अकोमोडेट करवाने हैं ना, सिंपल इज द फैक्ट। उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इधर से निकलेंगे, तो जब इतने ज्यादा इधर ज्यादा पॉजिटिव आएंगे उधर ज्यादा नेगेटिव आएंगे, सिंपल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। सो चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी ज्यादा होगी ऑन आइदर ऑफ द प्लेट्स। बार बार आइदर ऑफ द प्लेट्स इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको पता चले कि कैपेसिटर डज नॉट स्टोर एनी नेट चार्ज। ठीक है, अच्छा, C is also directly proportional to 1 over D, or I should say C is inversely proportional to the distance between the plates। ठीक है जी, सिंपल सी बात है, आप प्लेट्स को दूर करवाओगे तो फील्ड की स्ट्रेंथ ने कम होना है ना, सिंपल इज द फैक्ट। ठीक है जी, पॉजिटिव जो है वो जब उससे आप दूर करवाओगे तो पॉजिटिव का फील्ड की लाइंस कुछ इस तरफ भी आ जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी तो कैपेसिटेंस की वैल्यू ने भी कम होना है, सिंपल इज द फैक्ट, जिसको हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस भी करेंगे, स्पेसिफिकली इन द एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर। ठीक है जी, अच्छा, और फिर
आप जो है क्या कर सकते हो कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन के दरमियान में मीडियम आपने क्या पुट किया है, और इसके ऊपर बाकायदा एक लेक्चर होगा, दैट विल बी पोलराइजेशन। सही जी, पोलराइजेशन हैपनिंग इनसाइड द प्लेट, हैपनिंग बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, जब हम यहां पर मीडियम पुट करेंगे, बिकॉज हमें पता है कि हर एक मीडियम की एप्सिलॉन की वैल्यू मुख्तलिफ है। अब अगर यहां पर फ्री स्पेस है तो नॉट पुट करूंगा, लेकिन अगर फ्री स्पेस नहीं है, दरमियान में अगर कोई दूसरा इंसुलेटिंग मटेरियल है, फिर क्या करूंगा, और इसी मीडियम को जो कि हम दरमियान में पुट करेंगे, इसे हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम। क्या कहेंगे? डाइलेक्ट्रिक मीडियम, which is actually an insulating material having the ability ऑफ पोलराइजेशन, जिसको थोड़ा सा पोलराइज हम कर सकते हैं, जो कि अलग डिस्कशन है। सो ये आपके पास हुआ किस चीज के बारे में, ये आपके पास हुआ ऑल डिस्कशन अबाउट द फैक्टर्स ऑन विच सी डिपेंड्स। ठीक है जवानों? जवानों, अब यहां पर मैं एक और पॉइंट को भी डिस्कस करना चाह रहा था, और वो है हमारे पास कि कैपेसिटर हम कब यूज करते हैं, मतलब कौन सी जगह है जहां पर हम कैपेसिटर यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, या फिर एक और पॉइंट यहां पर कि कैपेसिटर और बैटरी के दरमियान फर्क क्या है। बिकॉज बैटरी भी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, जबकि कैपेसिटर भी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके देता है। ये भी आपको करंट दौड़ा के दे सकता है, ये भी करंट दौड़ा के दे सकता है। ठीक है, सो फिर दोनों में मेजर फर्क क्या है? एक फर्क तो आपने देख लिया ना कि बैटरी आपको एक कांस्टेंट करंट प्रोवाइड कर सकता है, जबकि कैपेसिटर आपको एक वेरिएबल करंट प्रोवाइड करेगा हमेशा, राइट। लेकिन और भी बहुत सारे फर्क हैं, और कैपेसिटर कौन सी जगहों पर हम यूज करेंगे, सो ये आज के लेक्चर में मैं करना चाह रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लेक्चर की लेंथ है वो काफी ज्यादा हो चुकी है, सो आपको मैंने बोर नहीं करना। सो आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं, और इसके ऊपर हम अलग से एक लेक्चर कर लेंगे, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर and battery and when we use capacitor, how and when we use capacitors। so आज के लेक्चर में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।